Hello students, myself Vijay Kaushik, your economics teacher, welcomes you all to the official YouTube channel of HR Greenfield School. Students, आज हम चैप्टर 2 का नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है चेंज इन पीपीसी। चैप्टर 2 प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के काफी टॉपिक्स हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। आज हम इसका नया टॉपिक डिस्कस करेंगे चेंज इन पीपीसी। तो ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो हम पहले बेशक कर चुके हैं लेकिन उनको एक बार दोबारा से समझना जरूरी है क्योंकि आज का टॉपिक उन टॉपिक्स के ऊपर ही डिपेंडेंट है। तो चलिए पहले उन्हीं कुछ टॉपिक्स को समझ लेते हैं। सबसे पहला टॉपिक जो मैं आपको दोबारा याद करवाना चाह रहा हूं वो है अजम्पशंस ऑफ पीपीसी। आपको याद हो जब हमने पीपीसी का कॉन्सेप्ट पढ़ा था तो सबसे पहले इसकी अजम्पशंस पढ़ी थी क्योंकि इकोनॉमिक्स इज बेस्ड ऑन अजम्पशंस। ये आपको मैं कई बार बता चुका हूं कि इकोनॉमिक्स में जितने भी लॉज पॉलिसीज तैयार होती हैं वो एज इट इज फॉलो नहीं हो सकती किसी भी इकोनॉमी में क्योंकि ये यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट नहीं है। ये आपका इकोनॉमी के साथ साथ चेंज होता रहता है। तो अगर लॉज को एक यूनिवर्सल फॉर्म में पढ़ना है तो कुछ अजम्पशंस होती है, कुछ कंडीशंस होती है जो कि पहले ही बताई दी जाती है कि अगर ये कंडीशंस एज इट इज रहेंगी तो ही लोग कामयाब होगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। ऐसी ही कुछ कंडीशंस हमने पीपीसी में पढ़ी थी। वो कंडीशंस क्या थी? रिसोर्सेज आर गिवन, पहली अजम्पशंस ये थी। दूसरी, टेक्नोलॉजी इज कांस्टेंट, टेक्नोलॉजी इज कांस्टेंट। तीसरी, रिसोर्सेज आर fully and efficiently utilized। हमने ये तीन assumptions पहले पढ़ चुके हैं पीपीसी की। पहली assumption है रिसोर्सेज आर गिवन या फिर इसको हम बोल सकते हैं रिसोर्सेज आर लिमिटेड। इसका मतलब यह है कि पीपीसी जो कॉम्बिनेशन शो करता है पॉसिबिलिटी का, जिस फॉर्म ने हमने से पढ़ा है वो तभी होगा जब रिसोर्सेज चेंज ना हो, यानी कि जितने रिसोर्सेज प्रोडक्शन के लिए दिए गए हैं उतने ही रिसोर्सेज रहेंगे, उसको ना तो ज्यादा कर सकते हैं और ना ही कम कर सकते हैं। दूसरा, टेक्नोलॉजी इज कांस्टेंट। इसका मतलब यह है कि प्रोडक्शन के लिए जिस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिस भी टेक्निक का इस्तेमाल किया जा रहा है, उस टेक्निक में कोई भी अपग्रेडेशन नहीं होगा, कोई भी नई टेक्नोलॉजी नहीं आएगी। जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हम शुरू में कर रहे हैं प्रोडक्शन के लिए, उसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बाद में प्रोडक्शन के लिए किया जाएगा। तीसरी है रिसोर्सेज आर फुली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज्ड। इसका मतलब जो रिसोर्सेज गिवन है जिसका इस्तेमाल करके हमें प्रोडक्शन करना है उसका इस्तेमाल 100% किया जाएगा, उसमें कुछ भी वेस्टेज नहीं होगी, उसका यूज एफिशिएंट तरीके से, एफिशिएंट मैक्सिमम आउटपुट निकालना। तो बेसिकली ये तीन अजम्पशंस थी। हमने ये पढ़ा था कि अगर ये तीन अजम्पशंस एज इट इज रहती है तो हमारी पीपीसी की शेप एक कांस्टेंट फॉर्म में आती है। बेस्ड ऑन दिस अजम्पशंस हमारी पीपीसी की एक स्पेसिफिक फॉर्म होती है जो हमने क्या पढ़ी है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। एक एक्सिस पे हम किसी भी एक गुड की प्रोडक्शन को शो करते हैं, दूसरे एक्सिस पे हम किसी भी दूसरे गुड की प्रोडक्शन को शो करते हैं, और हमारी पीपीसी की शेप कुछ इस प्रकार होती है। यानी बेसिकली पीपीसी की शेप एक तो कॉनकेव होगी टू दी ओरिजिन पॉइंट, दूसरा ये डाउनवर्ड स्लोपिंग होगी। हम इसके रीजंस पहले पढ़ के आ चुके हैं। बेसिकली इस शेप के पीछे क्या रीजन है? वो यही रीजन है कि रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड है, रिसोर्सेज को हम बढ़ा नहीं सकते हैं, और टेक्नोलॉजी भी कांस्टेंट है, ना ही टेक्नोलॉजी में चेंज कर सकते हैं, और रिसोर्सेज का यूज भी फुली एंड एफिशिएंट तरीके से किया जाएगा। पिछली क्लास में हमने एक टॉपिक पढ़ा था अटेनेबल एंड अनअटेनेबल कॉम्बिनेशंस। उसमें अगर आपको ध्यान हो तो मैंने आपको बताया था कि पीपीसी के ऊपर जितने भी पॉइंट्स होंगे वो पॉइंट्स क्या इंडिकेट करते हैं? बेसिकली एनी पॉइंट ऑन पीपीसी इंडिकेट फुल एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज, फुल एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज। इसका मतलब पॉइंट ए बी सी डी ई, किसी भी पॉइंट की मैं बात करूं तो उसमें प्रोडक्शन मैक्सिमम हो रहा है, यानी एक इकोनॉमी में इन दो गुड्स का जितना भी प्रोडक्शन हो सकता है वो ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम लेवल ये है।
इससे ज्यादा प्रोडक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि इसके बाहर का अगर हम कोई पॉइंट देखें, मान लीजिए एफ पॉइंट है, तो ये एफ पॉइंट क्या है, ये एक अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन है, ऐसा कॉम्बिनेशन जिसको हम हासिल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये मैक्सिमम प्रोडक्शन की लिमिट है। अगर हमें ज्यादा प्रोडक्शन करना है तो ज्यादा प्रोडक्शन करने के लिए ज्यादा रिसोर्सेज चाहिए होंगे, जो कि हम नहीं कर सकते, रिसोर्सेज लिमिटेड है, या फिर हमें नई टेक्नोलॉजी लेके आनी पड़ेगी जो काम को इस तरीके से करे कि कम रिसोर्सेज में ज्यादा प्रोडक्शन करे, हम वो भी नहीं कर सकते। और रिसोर्सेज ऐसा भी नहीं है कि हम कम यूज कर रहे हैं, इनएफिशिएंट यूज कर रहे हैं, कि उसका यूज अच्छे तरीके से करेंगे तो प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि रिसोर्सेज आर आल्सो फुली यूटिलाइज्ड। तो बेसिकली मैं आपको यह बताना चाह रहा था कि जो पीपीसी की शेप है वो एक फिक्स्ड फॉर्म की है, उसमें कोई भी चेंज नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि इट इज बेस्ड ऑन द असम्पशंस। हम ये मान के चल रहे हैं कि ये 3-4 चीजें इस तरीके से रहेगी तो हमारा पीपीसी ऐसा होगा। अब आज का टॉपिक जो है चेंज इन पीपीसी, तो सबसे पहला सवाल तो ये आता है, क्या पीपीसी की शेप चेंज हो सकती है? शेप के बारे में तो हम फिर भी पढ़ चुके हैं। पीपीसी अपनी जो जगह है वहां से चेंज हो सकता है या नहीं हो सकता, तो ये तो हम बाद में सीखेंगे कि चेंज हो सकता है या नहीं हो सकता। पहले तो ये जानते हैं अगर चेंज होगा तो किस किस टाइप के चेंज होंगे और वो चेंज होंगे क्यों, या किस तरीके से चेंज हो सकते हैं। तो चेंज देखिए, पहली बात तो 2 तरीके के हो सकते हैं। चेंजेस इन पीपीसी कैन बी ऑफ 2 फॉर्म्स या 2 टाइप्स। पहला, शिफ्ट इन पीपीसी। सेकंड, रोटेशन ऑफ पीपीसी। शिफ्ट इन पीपीसी एंड रोटेशन ऑफ पीपीसी। बेसिकली मैं आपको बता रहा हूं कि पीपीसी में मूवमेंट किस किस टाइप की हो सकती है, यानी पीपीसी अगर अपनी जगह से मूव करेगा तो वो किस फॉर्म में मूव कर सकता है। तो बेसिकली 2 टाइप के हैं, शिफ्ट एंड रोटेशन। तो इसको डिटेल में पढ़ेंगे, ग्राफ में समझेंगे किस प्रकार से शिफ्ट होगा, कैसे रोटेशन होगा। मैं आपको जनरल सेंस में शिफ्ट और रोटेशन का मतलब बता देता हूं। देखिए, कई बार आप क्लास में बैठते हैं और मान लीजिए आप डिस्टर्बेंस कर रहे हैं, तो टीचर आपको क्या कहता है कि अपनी सीट से खड़े होकर दूसरी सीट में शिफ्ट हो जाए। इसका मतलब आपकी पोजीशन बिल्कुल ही चेंज हो गई है, ये तो है शिफ्ट। रोटेशन से आप कैसे समझ सकते हैं? देखिए, हमारे स्कूल में सुबह असेंबली होती है जिसमें आपको एक्सरसाइज करवाते हैं। कई एक्सरसाइज ऐसी होती है जिसमें आपके शोल्डर की रोटेशन होती है, शोल्डर की मूवमेंट होती है। तो क्या उस एक्सरसाइज में आपका शोल्डर निकल के बिल्कुल ही अलग हो जाता है? नहीं, एक पॉइंट आपका सेम रहता है, मूवमेंट हाथ की होती रहती है। तो रोटेशन का मतलब होता है बिल्कुल पोजीशन चेंज नहीं होती। तो देखिए, ग्राफ में समझाऊंगा तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ये ग्राफ है, ग्राफ के 2 एक्सिस है, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस। शिफ्ट किसी भी कर्व में, मैं सिर्फ पीपीसी की बात नहीं कर रहा हूं, किसी भी कर्व में शिफ्ट तब होता है जब उसके एक्सिस दोनों में चेंज आ जाए, दोनों एक्सिस में चेंज आ जाए। जैसे कि मान लीजिए मेरा ये कर्व यहां आ जाए, देखिए इसकी वाई एक्सिस का पॉइंट पहले ए था, अब ये चेंज होकर नीचे की तरफ आया है। एक्स एक्सिस में पहला पॉइंट ई था, ये चेंज होके अंदर की तरफ आया। कुछ भी नाम ले दीजिए, मान लें इसको छोटा ए और छोटा ई से डिनोट कर दूं, तो दोनों एक्सिस चेंज हो गई है। ये है शिफ्ट। शिफ्ट किसी भी कर्व में कब होता है? जब दोनों एक्सिस चेंज हो जाए। रोटेशन का मतलब होता है जब मूवमेंट सिर्फ और सिर्फ एक एक्सिस में हो, दूसरा एक्सिस कांस्टेंट रहे। कैसे? आइए देखते हैं। मान लीजिए एक एक्सिस है, मैं इस एक्सिस में चेंज ना करूं और इसको कुछ इस तरीके से बनाऊं। मान लीजिए इसको मैं E2 से डिनोट कर देता हूं। अगर आप इसमें देखेंगे तो पहला एक्सिस वही है, पॉइंट ए, जो कि पहले था, लेकिन दूसरे एक्सिस में चेंज आ गया है, E से E2 हो गया। ये है रोटेशन। तो मुझे उम्मीद है कि आपको रोटेशन और शिफ्ट में अंतर समझ में आ गया होगा। बेसिकली शिफ्ट में दोनों एक्सिस चेंज होंगे, रोटेशन में केवल और केवल एक एक्सिस चेंज होगा। इसको डिटेल में पढ़ेंगे बाद में, उससे पहले एक पॉइंट ये पढ़ते हैं कि ये चेंजेस आएंगे कैसे। तो अब सवाल आता है कि क्या ये चेंजेस हो सकते हैं पीपीसी में? तो इसका जवाब है, अगर ये assumptions एज इट इज रहेंगी जो हमने पढ़ी हैं 3 पॉइंट्स, तो ये पीपीसी में चेंज नहीं आएगा। अगर हमें पीपीसी में चेंज करना है, चाहे वो
शिफ्ट करें चाहे रोटेशन करें, उसके लिए अजम्पशंस में चेंज लाना जरूरी है। यानी कि अगर अजम्पशंस चेंज होंगी तो ही पीपीसी की शेप या पीपीसी की मूवमेंट हो सकती है। अजम्पशंस चेंज होने के पीछे क्या लॉजिक है समझिए। ये जो पीपीसी कर्व है हमारा, ये मैक्सिमम प्रोडक्शन शो कर रहा है कि ज्यादा से ज्यादा किसी भी इकोनॉमी में इतना प्रोडक्शन हो सकता है। मान लीजिए अगर प्रोडक्शन ज्यादा करना है तो प्रोडक्शन ज्यादा तभी हो पाएगा जब रिसोर्सेज बढ़ेंगे, क्योंकि फिलहाल तो हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड है, या फिर कोई नई टेक्नोलॉजी आ जाए। मैं बात कर रहा हूं, मान लीजिए मुझे पॉइंट एफ पे जाना है जो कि अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन है। पॉइंट एफ पे जाने के लिए मुझे अपना प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा। प्रोडक्शन तभी बढ़ सकता है जब मेरे रिसोर्सेज बढ़े, मेरी टेक्नोलॉजी अच्छी हो, या फिर मैंने मान लीजिए रिसोर्सेज फुली यूटिलाइज नहीं किए होते पहले, तो अब मैं फुली यूटिलाइजेशन कर लेता तो हो सकता है तब बढ़ जाते। लेकिन समस्या यह है कि मैंने रिसोर्सेज पहले ही फुली यूटिलाइज कर लिए। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल जो शुरू के चैप्टर में दी थी वो ये थी कि एक जमीन का टुकड़ा है जिसमें प्रोडक्शन हो रहा है। अब अगर मान लीजिए उसमें स्टार्टिंग पॉइंट ए में 100 यूनिट्स प्रोडक्शन था एप्पल का, अगर आपको याद हो वो एग्जांपल, तो अगर मुझे 100 यूनिट से ज्यादा प्रोडक्शन करना है एप्पल का, तो या तो मैं एक जमीन का टुकड़ा और लूं, या फिर मैं कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी यूज कर लूं जिससे प्रोडक्शन ज्यादा हो जाए, या फिर मान लीजिए पहले मैं जमीन का आधा टुकड़ा यूज कर रहा था तो अब एक आधा टुकड़ा और यूज करूंगा तो प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। तो ये तीन चीजें तभी संभव है जब ये असम्पशंस सारी की सारी चेंज हो जाए। बेसिकली पीपीसी में चेंज करने के लिए, मूवमेंट करने के लिए इन असम्पशंस को चेंज करना पड़ेगा। यानी कि रिसोर्सेज अगर चेंज हो जाए, लिमिटेड रिसोर्सेज, अगर रिसोर्सेज बढ़ जाए तो पीपीसी में चेंज हो सकता है। मैं आपको बता रहा हूं चेंजेस होंगे क्यों या किस प्रकार से चेंजेस हो सकते हैं। तो चेंजेस होने के लिए सबसे पहले रिसोर्सेज का बढ़ना जरूरी है। दूसरा, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन हो जाए तो भी पीपीसी में चेंज आ सकता है, कोई नई टेक्नोलॉजी आएगी, काम में एफिशिएंसी आएगी। तीसरी चीज, ये जो असम्पशंस थी कि फुली यूटिलाइज है, एफिशिएंटली यूटिलाइज है, अगर शुरुआत में फुली यूटिलाइजेशन ना हो रिसोर्सेज का, एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ना हो, तो बाद में काम में एफिशिएंसी लाई जा सकती है, या फिर अगर हम आधा टुकड़ा जमीन का इस्तेमाल कर रहे तो पूरा कर लेंगे तो प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। तो ये तीसरी असम्पशन है, अगर ये असम्पशन भी पहले ना हो तो चेंजेस आ सकते हैं। तो बेसिकली ये तीन रीजन है जिसके कारण पीपीसी में चेंजेस आ सकते हैं। चेंजेस किस किस फॉर्म में होंगे वो मैं आपको बता चुका हूं कि या तो शिफ्ट होगा या फिर रोटेशन होगा। शिफ्ट इन पीपीसी का टॉपिक हम करेंगे अगली क्लास में। आज की क्लास में हम सिर्फ और सिर्फ रोटेशन का टॉपिक डिस्कस करेंगे। रोटेशन इन पीपीसी। देखिए चेंजेस दो टाइप के, शिफ्ट और रोटेशन। रोटेशन फिर आगे चल के दो टाइप की होती है, रोटेशन फ्रॉम एक्स एक्सिस, रोटेशन फ्रॉम वाई एक्सिस। या तो एक्स एक्सिस से रोटेशन होगा या फिर वाई एक्सिस से रोटेशन होगा। अब देखते हैं इसको डायग्राम के फॉर्म में किस किस टाइप से रोटेशन हो सकता है। देखिए ये था हमारा पीपीसी का कर्व, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ओरिजिन पॉइंट। मान लीजिए यहां पे मैं गन का प्रोडक्शन शो कर रहा हूं, यहां पे मैं मान लीजिए शर्ट का प्रोडक्शन शो कर रहा हूं, यहां पे गन का प्रोडक्शन, ऊपर शर्ट का प्रोडक्शन। जनरली हमने पीपीसी में यही पढ़ा है कि पीपीसी किसी भी दो गुड्स के प्रोडक्शन कॉम्बिनेशंस को शो करता है। चलिए पीपीसी की शेप हमने देखी है, कॉनकेव टू द ओरिजिन एंड डाउनवर्ड स्लोपिंग। अब हम पढ़ रहे हैं रोटेशन। रोटेशन दो टाइप से, या तो एक्स एक्सिस में चेंज या फिर वाई एक्सिस में चेंज। तो रोटेशन का मतलब मैंने आपको बता दिया है कि रोटेशन में केवल और केवल एक एक्सिस में चेंज आएगा। यानी कि मान लीजिए मैं यहां चेंज नहीं करूं तो मुझे चेंज यहां करना पड़ेगा, यहां चेंज नहीं करूं तो मुझे चेंज यहां करना पड़ेगा। पहले हम पढ़ रहे हैं रोटेशन ऑन एक्स एक्सिस, यानी कि चेंज यहां पे होगा इस एक्सिस में।
इस एक्सिस में पॉइंट चेंज नहीं होगा। देखिए इसको ए से डिनोट कर दिया इस पॉइंट को, इसको बी से डिनोट कर दिया। ये हमारा प्रोडक्शन शो कर रहा है कि मैक्सिमम इतना प्रोडक्शन हो सकता है। मान लीजिए अब रिसोर्सेज बढ़ गए, रिसोर्सेज क्या बढ़ गए, मान लीजिए आयरन, लोहा ज्यादा मिल गया मुझे, मान लीजिए मैं प्रोडक्शन कर रहा हूं दोनों चीजों का, अब मुझे लोहा ज्यादा मिल गया है। अब मुझे बताइए कि क्या लोहे के इस्तेमाल से मैं शर्ट का प्रोडक्शन ज्यादा कर सकता हूं या फिर मैं गन का प्रोडक्शन ज्यादा कर सकता हूं? लोहा किस प्रोडक्ट के प्रोडक्शन के लिए एज ए रॉ मटेरियल यूज किया जा सकता है? गन के प्रोडक्शन के लिए यूज किया जा सकता है। तो अगर मेरे पास लोहा ज्यादा आ गया है तो उससे शर्ट के प्रोडक्शन में तो कोई असर नहीं होगा। शर्ट का प्रोडक्शन पहले भी ए पॉइंट पे था, अब भी पॉइंट ए पे ही रहेगा। चेंज किस में होगा? चेंज होगा गन के प्रोडक्शन में, क्योंकि अब मेरे पास लोहा ज्यादा आ गया है, उससे मैं गन का प्रोडक्शन ज्यादा कर सकता हूं। तो देखिए ये पॉइंट मान लीजिए सी, ये आपका रोटेशन ऑन एक्स एक्सिस है। रोटेशन आपके दो टाइप के हो सकते हैं। देखिए मेनली हमने क्या पढ़ा है, चेंज इन पीपीसी दो टाइप के, शिफ्ट एंड रोटेशन। रोटेशन फिर दो टाइप के पढ़े थे, क्या कहते हैं, रोटेशन ऑन एक्स एक्सिस एंड रोटेशन ऑफ वाई एक्सिस। हम पहले एक्स एक्सिस पढ़ रहे हैं। रोटेशन ऑन एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस के फर्दर दो डिविजन्स और होते हैं। रोटेशन किस फॉर्म में होगा, राइटवर्ड रोटेशन होगा या लेफ्टवर्ड रोटेशन होगा। देखिए अब यहाँ पे कौन सा रोटेशन है आप देख सकते हैं। मान लीजिए मैं ऐसे खड़ा हूं, पहले मैं पॉइंट बी पे था, अब पॉइंट बी से पॉइंट सी पे आ, ये मेरा राइट हैंड है, तो ये कौन सा रोटेशन है, ये रोटेशन है राइटवर्ड रोटेशन। राइटवर्ड रोटेशन कहां, ऑन एक्स एक्सिस। ये राइटवर्ड रोटेशन ऑन एक्स एक्सिस है। क्या रीजन था? रीजन था कि मान लीजिए रिसोर्सेज हमारे ऐसे बढ़ गए हैं जो कि गन के लिए सूटेबल है, या फिर मान लीजिए गन बनाने की टेक्निक थी वो इंप्रूव हो गई है, गन बनाने की टेक्निक इंप्रूव हो गई, जिससे गन का प्रोडक्शन तो बढ़ गया लेकिन शर्ट के प्रोडक्शन पे कोई भी असर नहीं पड़ा। अब ये भी तो हो सकता है कि पहले हमारे पास आयरन की सप्लाई ज्यादा थी, अब आयरन की सप्लाई कम हो गई है, यानी पहले जितना लोहा आता था गन बनाने के लिए अब पहले से कम आता है। अब लोहा कम आने से शर्ट के प्रोडक्शन पे तो कोई भी असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि लोहे का इस्तेमाल हम शर्ट बनाने के लिए नहीं कर रहे हैं, क्योंकि शर्ट लोहे की तो होती नहीं है। लोहे का इस्तेमाल केवल गन के प्रोडक्शन के लिए किया जा रहा है। अगर आयरन कम आया है, लोहा कम आया है, तो उससे गन का प्रोडक्शन कम होगा। शर्ट to प्रोडक्शन वही है, प्रोडक्शन किसका कम हो गया, गन का। ये क्या है, ये है लेफ्टवर्ड रोटेशन। लेफ्टवर्ड रोटेशन किस चीज का, ऑन एक्स एक्सिस। ये है आपका रोटेशन ऑन एक्स एक्सिस के दो केसेस। हम रोटेशन पढ़ रहे हैं जिसका फर्स्ट टाइप था रोटेशन ऑन एक्स एक्सिस, जिसके दो केसेस पढ़ लिए हैं, राइटवर्ड रोटेशन एंड लेफ्टवर्ड रोटेशन। एक बात समझ लीजिए, जब भी राइटवर्ड रोटेशन होगा, राइट की तरफ मूवमेंट होगी, तो उसका मतलब है प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ है। और इंक्रीज होने के पीछे रीजन या तो रिसोर्सेज का बढ़ना होगा, या टेक्नोलॉजी का अपग्रेडेशन होगा, या फिर रिसोर्सेज का एफिशिएंट या फुली यूटिलाइजेशन होगा। जब भी लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा तो उसका मतलब है प्रोडक्शन कम हुआ है। प्रोडक्शन कम होने के पीछे रीजन रिसोर्सेज कम होना, टेक्नोलॉजी जो है वो डाउनग्रेड हो गई है, या रिसोर्सेज इनएफिशिएंटली यूटिलाइज हो रहे हैं। इकोनॉमिक्स में ये बात हमेशा ध्यान रख लेना, जब भी शिफ्ट राइटवर्ड होगा तो कुछ ना कुछ इंक्रीज होगा, जब भी लेफ्टवर्ड होगा तो कुछ ना कुछ डिक्रीज होगा। चलिए पहला केस कर लिया, एक लास्ट केस है, वो एक बार अच्छे से देखते हैं, फिर से अच्छे से डायग्राम बना के फिर इस क्लास को ओवर करेंगे। हमने रोटेशन ऑन एक्स एक्सिस पढ़ लिया है, अब हम जो सेकंड रोटेशन था, रोटेशन ऑन वाई एक्सिस, उससे और स्टडी कर लेते हैं। एग्जाम्पल मैं वही ले रहा हूं, यहां पे मैं शर्ट का प्रोडक्शन शो कर रहा हूं, ये मेरा ओरिजिन पॉइंट है, यहां मैं गन का प्रोडक्शन शो कर रहा हूं। ये मेरी पीपीसी की शेप है
पॉइंट ए से डिनोट कर रहा हूं, पॉइंट बी से डिनोट कर रहा हूं। पीपीसी की शेप ये शो कर रही है कि मैक्सिमम कितना प्रोडक्शन हो सकता है एक इकोनॉमी में। अब मान लीजिए मेरे पास कपड़े की सप्लाई ज्यादा होगी, किसी भी क्लॉथ की सप्लाई, मान लीजिए मैं कॉटन की शर्ट्स बनाता हूं तो मेरे पास कॉटन क्लॉथ इसकी सप्लाई बढ़ गई, यानी कि मेरे पास अब रॉ मटेरियल ज्यादा आ गया। किस चीज का रॉ मटेरियल? जो मुझे शर्ट के प्रोडक्शन के लिए चाहिए। अब कॉटन की सप्लाई से मेरी शर्ट का प्रोडक्शन तो बढ़ जाएगा, लेकिन गन के प्रोडक्शन पे कोई भी असर नहीं होगा, क्योंकि कॉटन का गन में कोई लेना देना नहीं है। तो देखिए अब इससे क्या हुआ, शर्ट का प्रोडक्शन बढ़ गया तो मतलब राइटवर्ड रोटेशन, लेकिन ये वैसा का वैसा ही। ये देखिए ये कौन सा केस है? ये केस है राइटवर्ड रोटेशन ऑन वाई एक्सिस। रीजन क्या है? रीजन वही है ऑन वाई एक्सिस, रीजन वही है कि या तो रिसोर्सेज बढ़ जाए या टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो जाए या रिसोर्सेज का फुल यूटिलाइजेशन हो। अब दूसरा केस और ले लेते हैं। मान लीजिए पहले जितना कपड़ा आता था कॉटन का उससे कम आने लग गया, कम हो गया, तो इसके कारण शर्ट का प्रोडक्शन कम हो जाएगा, क्योंकि जो कच्चा माल चाहिए इसके प्रोडक्शन के लिए वो कम है हमारे पास, तो हम प्रोडक्शन कम कर सकते हैं। लेकिन उससे गन के प्रोडक्शन पे कोई भी असर नहीं होगा, क्योंकि गन में कॉटन के कपड़े का कोई लेना देना नहीं है। तो गन का प्रोडक्शन तो वही, लेकिन शर्ट का प्रोडक्शन कम हो गया। ये क्या शो कर रहा है? ये शो कर रहा है लेफ्टवर्ड रोटेशन ऑन वाई एक्सिस। ये सारा कॉन्सेप्ट है रोटेशन का। हमारे टॉपिक आज का मेन यही था। बेसिकली आज की क्लास में हमने ये समझा कि क्या पीपीसी में चेंजेस हो सकते हैं, और अगर चेंजेस हो सकते हैं तो उसके पीछे क्या क्या मेन रीजंस है। मेन रीजंस मैंने आपको बता दिया है कि अगर प्रोडक्शन बढ़ेगी तो उसके पीछे 3 रीजन मेन है। प्रोडक्शन कब बढ़ेगा? जब रिसोर्सेज बढ़े, टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो, या रिसोर्सेज का फुल एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन हो। रिसोर्सेज कम हो जाए या फिर टेक्नोलॉजी डाउनग्रेड हो जाए या रिसोर्सेज का इनएफिशिएंट यूज हो तो उसके कारण प्रोडक्शन कम होती है, जिसके कारण पीपीसी लेफ्ट में शिफ्ट हो जाती है। शिफ्ट या रोटेट, आज हमने रोटेशन पढ़ा है तो लेफ्ट में रोटेट हो जाती है। चेंजेस 2 टाइप के पढ़े, शिफ्ट और रोटेशन। शिफ्ट का टॉपिक हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे डिटेल में, क्योंकि शिफ्ट का टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन 100% आता है, चाहे वो 3 नंबर का है चाहे वो 4 नंबर का है। तो रोटेशन में हमने 2 टाइप के केसेस पढ़े थे, रोटेशन ऑन एक्स एक्सिस एंड रोटेशन ऑन वाई एक्सिस। रोटेशन ऑन एक्स एक्सिस 2 टाइप के, राइटवर्ड रोटेशन एंड लेफ्टवर्ड रोटेशन। यानी कि जब एक्स एक्सिस के प्रोडक्ट का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा किसी भी कारण से तो वो होगा राइटवर्ड रोटेशन ऑन एक्स एक्सिस। जब किसी भी कारण से एक्स एक्सिस के प्रोडक्ट का प्रोडक्शन कम हो जाए और दूसरे गुड का प्रोडक्शन वैसा ही रहे, दैट इज द केस ऑफ लेफ्टवर्ड रोटेशन ऑन एक्स एक्सिस। ऐसा ही सिमिलर कॉन्सेप्ट हमने वाई एक्सिस का पढ़ा है, यानी कि एक्स एक्सिस के प्रोडक्ट में कुछ भी चेंज ना हो और वाई एक्सिस के प्रोडक्ट का प्रोडक्शन बढ़ जाए तो इट इज द केस ऑफ राइटवर्ड रोटेशन ऑन वाई एक्सिस, नहीं तो लेफ्टवर्ड रोटेशन ऑन वाई एक्सिस, जब वाई के प्रोडक्ट कम हो जाए और एक्स का प्रोडक्शन सेम है। होपफुली आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगला टॉपिक हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।